Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Bakelite. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite poor conductor है heat और electricity का. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. ये electrical switches बनाने के काम में आता है और utensils के handles बनाने के काम में आता है. Melamine. Melamine is a plastic. Melamine is a versatile material. Melamine में बहुत विशेषताएं हैं. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastic. वो फायर को टॉलरेट कर सकता है और हीट को टॉलरेट कर सकता है बाकी प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. इसीलिए उसको फ्लोर के टाइल्स बनाने के काम में लिया जाता है, किचनवेयर बनाने के काम में लिया जाता है और कपड़े बनाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि ये फायर रेजिस्ट करता है. इसको फायर का कोई भी असर, रेजिस्ट मीन्स इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. नंबर 1, रेजिस्टेंट कोरोसन. इसमें रस्ट नहीं लगता है. नंबर 2, रेजिस्ट हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर का भी इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. नंबर 3, इंसुलेट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेट करता है. नंबर 4, इलास्टिक. ये इलास्टिक भी होता है. नंबर 5, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. नंबर 6, नॉन रिएक्टिव टू केमिकल एंड वाटर. केमिकल्स और वाटर के साथ में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है. नंबर 7, वाटर रेजिस्टेंट. इनमें वाटर का कोई असर नहीं होता है. नंबर 8, सॉफ्ट व्हेन हॉट. ये सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं. कॉमन प्लास्टिक्स एंड यूजेस. यूजेस ऑफ प्लास्टिक बाय प्रॉपर्टीज़. लाइट वेट. इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन ड्यू टू लाइट वेट. लाइट वेट होने के कारण हम इस प्लास्टिक को एज ए स्पून और हैंगर्स में यूज़ करते हैं. कोरोजन रेजिस्टेंट. इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन ड्यू टू हाई कोरोजन रेजिस्टेंस. इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है क्योंकि इसको कोरोजन नहीं होता है, रस्ट नहीं लगता है, इसलिए हम इसको एज पाइप्स में यूज़ करते हैं. रिसिलियंस. रिसिलियंस मीन्स लचीलापन. अगर हम शूज़ को मोड़ देते हैं तो मुड़ सकेंगे, वो टूट नहीं जाएंगे पर मुड़ जाएंगे, लचीलापन जिसको बोलते हैं. They possesses very good strength and toughness. They possesses good shock absorption capacity. उनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है और टफनेस होता है और शॉक भी बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इनको शूज़ में यूज़ करते हैं. प्लास्टिक्स आर मोर ड्यूरेबल मटीरियल्स. प्लास्टिक ज़्यादा टिकाऊ होने के कारण उससे बेंच, टेबल और कैंस बनाए जाते हैं. यूजेस ऑफ बेकलाइट. बेकलाइट का यूज़ इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, कैमरा बॉडी, रेडियो, टेलीफोन, बटन्स, डाइट ज्वेलरी बनाने के काम में आता है. यूजेस ऑफ PVA. इट इज़ यूज्ड इन PVA का यूज़ च्युइंग गम, वाटर प्रूफिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है. यूजेस ऑफ PVC. PVC का यूज़ इलेक्ट्रिक केबल्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, सूटकेस वगैरह बनाने के काम में आता है. यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन वेरियस फील्ड. प्लास्टिक का यूज़ वेरियस फील्ड्स में होता है, जैसे फुटवेयर में यूज़ होता है 1%, 2% मेडिकल में यूज़ होता है, 2% मेडिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, 3% टॉयज़ और स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, 7% एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, 8% ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, 8% फर्नीचर और हाउसवेयर्स में यूज़ होता है, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है
और 23% बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक ओवर अदर मटेरियल्स। एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक के दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में? एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इज़ लाइट इन वेट। प्लास्टिक लाइट वेट में होता है। दे कैन बी इजीली मोल्डेड एंड हैव एक्सेलेंट फिनिशिंग। वो अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं और उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। दे पोजेसेस वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड टफनेस। दे पोजेसेस गुड शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। उनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी होती है, टफनेस भी अच्छी होती है और वो शॉक भी अब्जॉर्ब कर सकती हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक आर कोरोजन रेजिस्टेंस एंड केमिकली इनहर्ट। उनमें कोरोजन नहीं होता है। दे हैव लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड पोजेसेस गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। उनका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत लो होता है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वायर में हम यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। नंबर 1 is plastic is non-reactive. Metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air. मेटल जैसे आयरन अगर हम उसे बाहर हवा में रख देते हैं तो वो उस पर रस्ट आ जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ में उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। उनके ऊपर कोई रस्ट नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए उनको मटीरियल्स को स्टोर करने के लिए काम में यूज़ में लिया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ plastic is light, strong and durable. Since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and size. क्योंकि प्लास्टिक बहुत लाइट और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होता है, इसीलिए हम इसको डिफरेंट शेप और साइज़ में मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस और वो दूसरे बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ में लिया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। प्लास्टिक मेटल से सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसलिए उनका ज़्यादातर यूज़ इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड यानी घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होता है, आर्टिकल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर के वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हैंडल्स और फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। कुकर के जो होते हैं हैंडल्स वो भी प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं इसीलिए। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। A material which gets decomposed through natural processes such as action of bacteria is called biodegradable. वो मटेरियल जो बैक्टीरिया के एक्शन से सड़ जाता है, गल जाता है, उसको हम बोलते हैं biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable. वो चीज़ें जो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, उनको हम बोलते हैं non-biodegradable. You can see in this table type of waste, approximate time taken to degenerate, nature of material, peels, vegetable, fruits, leftover foodstuff, etc. ये 1 या 2 वीक में बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। पेपर को 10 से 30 डेज़ लगते हैं बायोडिग्रेड होने में। कॉटन क्लॉथ को 2 से 5 मंथ्स तक बायोडिग्रेड हो जाता है। वुड 10 to 15 ईयर्स में बायोडिग्रेड हो जाता है। वुलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर बायोडिग्रेड हो जाता है। एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 ईयर्स। एल्यूमिनियम, टिन और अदर मेटल कैंस जो हैं ये बायोडिग्रेड होते ही नहीं हैं, इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल।
ऐसे ही प्लास्टिक बैग्स भी आप टेबल में देख सकते हैं, उनको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक आप देखोगे तो प्लास्टिक बैग्स इसी तरह से पड़े रहेंगे, सड़ते गलते नहीं हैं। तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको बैक्टीरिया के एक्शन से कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. क्योंकि प्लास्टिक बहुत सारे ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने के लिए, इसलिए वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, और वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करता है। Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. अगर हम इसको जलाते भी हैं तो फिर ये completely जलता भी नहीं है और pollution create करता है। In this process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. अगर हम इसको जलाते हैं तो completely जलता नहीं है और poisonous fumes छोड़ता है, जिससे air pollution create होता है environment में। Preventive measures. How to prevent our environment from pollution. Avoid the use of plastics as far as possible. हमें प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। Make use of bags made of cotton, jute when you go for shopping. जूट और कॉटन के बैग्स का यूज़ करना चाहिए, उनको लेकर जाना चाहिए जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately. जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग से कलेक्ट करना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग कलेक्ट करना चाहिए, दोनों को सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक वेस्ट है वो तो हम रिसाइकल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, एक लिस्ट तैयार कीजिए कौन से आइटम्स रिसाइकल हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. हमें प्लास्टिक बैग्स को रोड पे या वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग while गोइंग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग के लिए जब आप जाते हैं तो कॉटन का बैग या जूट का बैग साथ में लेके जाइए, ताकि वहाँ से जो भी आप चीज़ परचेस करें, जो शॉपकीपर है आपको पॉलीथीन में देगा नहीं, तो हम वेस्ट करेंगे नहीं और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट नहीं होगा। Try to minimize the use of plastic materials. Example, use steel lunch box instead of plastic one. हमेशा कम से कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक मटेरियल का। जैसे लंच बॉक्स प्लास्टिक का आप यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे आप स्टील का यूज़ कीजिए। The 3 R's. Reducing the amount of waste you produce is the best way to help environment. अगर हम अमाउंट ऑफ वेस्ट को रिड्यूस करें तो बेस्ट वे हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड आउट टू यूज़ देम अगेन. चीज़ों को यहाँ फेंकने से अच्छा है तो हम उनको रीयूज़ करने की कोशिश करें. मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे लाइक पेपर बैग्स, सोडा केन्स एंड मिल्क कार्टून्स आर मेड आउट ऑफ मटीरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे पेपर बैग्स, सोडा कैंस, मिल्क कार्टून्स, ये सब मटेरियल ऐसा यूज़ करना चाहिए जो हम रिसाइकल कर सकें. बी अलर्ट. मेलामाइन कैंसर. सावधान हो जाइए, मेलामाइन से कैंसर भी हो सकता है. इफ़ यू ईट इन अ मेलामाइन प्लेट यू मे बिकम अ विक्टिम ऑफ मेलामाइन कैंसर. अगर आप मेलामाइन प्लेट में खाते हैं तो आप को मेलामाइन कैंसर भी हो सकता है. मेलामाइन इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और वो नॉन डिग्रेडेबल है. While eating, when we scratch the plate with the spoon, the melamine coating also goes in our body which may cause cancer. खाते समय जब हम प्लेट में स्पून से खरोंचते हैं तो खरोंचते टाइम उसकी जो लेयर है वो हमारे
बॉडी में जा सकती है जो हमको कैंसर कॉज कर सकती है। चेक अंडर योर प्लेट वेदर मेलामाइन प्लेट इज़ रिटन और नॉट। अपने प्लेट के नीचे चेक करो वहाँ पे लिखा है मेलामाइन मेड और नॉट। अगर मेलामाइन मेड लिखा है तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ बोन चाइना, ग्लास और स्टील प्लेट्स इंस्टेड। उसकी जगह पे आप बोन चाइना की प्लेट, ग्लास, स्टील की प्लेट्स का खाने में यूज़ करें।